जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नगं निर्माण शांति प्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्रेशि विमनीशं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अपरमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेषी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं वंदना करता हूँ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदय अस्मि दिये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। हम जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबन कृशानुं ज्ञानिनां गृहगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत मेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोय पर ख्यउ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई। सीताराम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवं सीतई देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई शवन कहूँ माता चलो हर्षि धर रघुनाथा। सीताराम। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तरक पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। यही गिर चरण दे ये हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमे अमोघ रघुपति करवाना यही बात चले हनुमाना।
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाक हों श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते पर शकर, पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोए कहाँ विश्राम। सीताराम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, कर पहाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहीं की माता, पटन आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु है सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठ हूँ आई, सत्य कहूँ मुई जान दे माई। कब ने जतन दे ये नहीं जाना, ग्रस न मोय कहूँ अनुमाना। सीताराम। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुगते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। सीताराम। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, ताश धून कपि रूप दिखावा। सतयो जन तेज ते आनन कीना, अति लगे रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुण्य बाहर आवा, मांगा विधाता ईश्वर नावा। मोय सुरन जई लाग पठावा, बुद्धिबल मरम तोर में पावा। सीताराम। और वे उसके मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो वर्ष चले हनुमान। सीताराम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। है आशीर्वाद देकर वे चली गए। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मऊरई, कर माया नव के खग गयई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके पर छाई। सीताराम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाई शक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, ताशु कपट कपि तुर तई चीना। सीताराम। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाली जीवों को खाया करती थी
उसने वही चल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताय मार मारुत सुत वीरा, बारद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोवा। सीताराम। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। सहल विशाल देखे के आगे, तापर दाय चढ़े हुए त्यागे। सीताराम। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी वह त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। हुमान कछु कब के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालंकाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चंपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है जिसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, गना चौहट हट सुवट वीति चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरु तन को बने बहु रूप निश्चर। जूते अति बल सैन, वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, कच्छरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन भाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सो यही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहन। कहूँ माल देय विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारन बिरही बहुविधि, के एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भटकोटिन विकट, तन नगर चौदिसि रचही। कहूँ महेश मानुष धैनु खर, यज खल निशाचर बचही। यही लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पे यहीं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचारत। लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। सीताराम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो के चल सिमोहि निंदरी। सीताराम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जहाँ नहीं नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहाँ लगे चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुदिर बमत धरनी धन मणि। सीताराम। हे मूर्ख,
तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। भुनि समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहाँ मोए चीना। सीताराम। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होश ते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। सीताराम। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संगार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊ तुलाय कियं, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सीताराम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधे अनल शितलाई। सीताराम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रहनु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। अत लग रूप धरेउ अनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। सीताराम। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत जिसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जय तय अग्नित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। सीताराम। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा थे कि फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। सैन किए देखा कपितेई, मंदिर मऊना दीख बेदेई। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। सीताराम। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायोधय अंकित ग्रह शोभा, वर्ण न जाय नव तुलसी का वृंदित है, देखे हर्ष कपिराय। सीताराम। वह महल श्री राम जी की आयु धनुष्वान के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमोह तरक कर कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। सीताराम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ साज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यही सन हट कर हूँ पहचानी, साधु होई नकार जयानी। सीताराम। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धर वचन सुनाई, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। सीताराम। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर बाहर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर मुझसे कहिए।
कि तुम्हें हरदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीने अनुरागी, आयो मोए करन बड़ो भागी। सीताराम। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है? अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए? तबे हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन, सुमर गुण ग्राम सीताराम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनाऊं पवन सुत रहने हमारी, जिमि दशनन मऊ जीव विचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करें कृपा भान कुल नाथा। सीताराम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माई। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सीताराम। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस वट दीना। सुनऊ विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। सीताराम। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, है विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कयऊं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। प्रातिल ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। सीताराम। भला कीजिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हस में अदम सका सुन मोह, पर रघुवीर कीन कृपा सुमर गुण बरे बिलोचन नीर। सीताराम। हे सका सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानतऊँ अस स्वामी विसारी, फिरहि तिकाई न होई दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। सीताराम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रंगनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तै रही। तबे हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चयऊं जानकी माता। सीताराम। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तैवा, बने शोक सीता रह जयवा। सीताराम। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरी का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनई मऊ कीन प्रणामा, बैठई बीत जात निश जामा। कृष तनु शीश जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीताराम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देख जानकी दीन। सीताराम।
श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लम महुरहा लुकाई करई विचार करो कवाई तही अवसर रावण तय आवा संग नार बहु किए बनावा। सीताराम। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि कल सीतहि समझावा सामदान भय वेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख शयानी मंदोदरी आदि शबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम दंड भेद भय। रावण ने कहा, ये सुमुखी ये सयानी सुनो, मंदोदरी आदि शबरानियों को तवे अनचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलोक मम होरा। तृणधर योट कहते वैदेही सुमर अवध पत परम शनि। सीताराम। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन सो दस मुख खद्दोत प्रकाशा। कबहू के नल निकरई विकासा। असमन समझे कहते जान की। खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सीताराम। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सोने हरिया नहीं मोई। यदम निर्लज लाज नहीं कोई। रे पापी, तू मुझे सोने में हल्लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खदोत सम रामई बान समान। पुरुष वचन सुन काड़ यशी बोला अति खिसियान। सीताराम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना। कटयऊं तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मानु मम मानी। सुमुख होत नाता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज धाम सम सुंदर। प्रभु भुज करे कर सम दश कंदर। सो भुज कंठ की तव यश घोरा। सुन सट यश प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, दशग्री, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजाई मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवारी। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। चंद्रहास्य अरुमम परितापम। रघुपति विरय अनल संजातम। शीतल निशित वैश्वर धारा। कै सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन दावा। मैं तनिया कहीं नीत बुझावा। कैसे सकल निश्चरण बुलाई। सीतई बहु विधि त्रासों जाई। सीताराम। सीता जी के ये वचन सुनते ही वे मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाकर माँ से दिवस कहूँ कहा न माना। तो मैं मारव काड़ कृपाना। यदि महीने भर में कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिन व्रन। सीतई त्रासित कावई दरई रूप बहु मन। सीताराम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे।